अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम पाई कॉइन के रिवार्ड्स की बात करने वाले हैं कि ये आपको किस तरह से मिलेंगे, क्या कितने टोटल रिवार्ड्स हैं, क्या उनका क्राइटेरिया है, मैथमेटिकली जो एक स्टेटमेंट्स हैं वो किस तरह से बनती हैं, क्या हमें रिवार्ड्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा या ऑटोमेटिकली हमारे जो वॉलेट है उसमें ट्रांसफ़र हो जाएंगे। और इसके अलावा जो पाई कोर टीम है उसकी क्या अपडेट्स हैं रिगार्डिंग द रिवार्ड्स, क्योंकि अगर हम इस टाइम पे कम्युनिटी को देखते हैं, पाई नेटवर्क के जितने भी पाइनियर्स हैं इनको देखते हैं, तो प्राइस को और इकोसिस्टम के बाद जो सबसे बड़ा स्पेकुलेट करता है मार्केट में, जो कि रूमर्स आती हैं, वो आती हैं रिवार्ड्स को लेकर के। क्योंकि हर बंदे ने जो है वो कहीं ना कहीं या तो रेफरल कर रखा है या वैलिडेशंस कर रखी हैं। कुछ लोग नोड के ऊपर वर्किंग करते हैं, कुछ लोगों का सिक्योरिटी सर्कल काफ़ी ज़्यादा उन्होंने स्ट्रॉन्ग कर रखा है, और इसी तरह से कुछ लोगों ने लॉकअप कर रखे हैं। तो यहाँ पे जो एक सारा कितने टोटल रिवार्ड्स होने वाले हैं और किस तरह से इनका मैकेनिज्म होगा, किस तरह से ये मिलेंगे, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ये ईच एंड एवरीथिंग जो है वो वेरी प्रिसाइज एंड इन वेरी सिंपल वर्ड्स आपको बताने वाला हूँ। काफ़ी ज़्यादा लोगों ने मुझसे पूछा कि नुमान भाई आपकी वीडियोस डेली बेस पे या अल्टरनेट डेज पे जैसे आती थी उस तरह से क्यों नहीं आ रही। तो मेरे भाई मंथ ऑफ रमज़ान है, जो लोग रोज़े रख रहे हैं, मैं उनको एक वैसे ही कोई अपडेट करके तंग नहीं करना चाहता। इस पे जो ऑफिशियल अपडेट्स आएंगी पाईकोर टीम की तरफ से, सिर्फ और सिर्फ इस मंथ में मैं वही अपडेट्स आपके साथ शेयर करूंगा, या कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा तो वो आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। जैसे कि आज रिवार्ड्स का टॉपिक मुझे लगा, क्योंकि मैं अभी देख रहा था काफ़ी ज़्यादा मार्केट में रूमर्स हैं, तो उसको किल करने के लिए और आप लोगों को, अपनी कम्युनिटी को एक सही डायरेक्शन देने के लिए ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, और बड़ी ऑथेंटिक और बड़ी जो एक प्रिसाइज और इसके रियलिस्टिक अप्रोच के साथ ये वीडियो होने वाली है। तो इसके साथ आप जुड़े रहिएगा। विदाउट वेस्टिंग टाइम जाते हैं मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पे, और यहाँ जाके हम देखते हैं कि रिवार्ड्स के लिए क्या है आज की प्रेजेंटेशन में। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बताऊं कि जो पाईकॉइन के रिवार्ड्स हैं वो टोटल 8 रिवार्ड्स हैं। सबसे पहले आपका आता है बेसिक माइनिंग रिवार्ड, जो कि आप डेली की माइनिंग करते हैं वो आपको रिवार्ड मिलता है। नंबर 2 के ऊपर आता है रेफरल रिवार्ड, इसको इन्विटेशन रिवार्ड भी कहते हैं, कि आप जब लोगों को रेफरल करते हैं, जब वो आपको ज्वाइन करते हैं तो वो रेफरल आपका रिवार्ड कहलाता है। नंबर 3 के ऊपर आता है सिक्योरिटी सर्कल रिवार्ड, जब आप अपने कॉइन्स को, अपने एक सिक्योरिटी सर्कल को आप उसमें मजबूत करते हैं, उसको आप स्ट्रॉन्ग करते हैं और लोगों को ज्वाइन कराते हैं, तो उसका भी आपको रिवार्ड मिलता है। इस तरह फिर है लॉकअप रिवार्ड। लॉकअप रिवार्ड कि जब आप अपने कॉइन्स को फॉर द स्पेसिफिक टाइम पीरियड 6 मंथ्स, 1 ईयर या 2 ईयर के लिए या 3 ईयर्स के लिए आप जब लॉक करते हैं, तो आपका माइनिंग रेट जो है वो इंप्रूव होता है। कैसे इंप्रूव होता है वो मैं आगे आपको डिटेल्स बताने वाला हूँ, अभी मैं सिर्फ आपको नेम बता रहा हूँ। और फिर नंबर 5 पे आता है नोट रिवार्ड। नोट रिवार्ड जो कि लोग नोट्स की रनिंग कर रहे हैं, जैसे कि अभी आज 12 मार्च को अगर हम देखें तो एक लास्ट डेट भी दी गई है नोट्स को अपग्रेड करने के लिए, प्रोटोकॉल को अपग्रेड करने के लिए। इसके ऊपर मैंने कंप्लीट वीडियो बनाया है, प्रीवियस वीडियो में आप जाके देख सकते हैं। तो आज लास्ट डे है नोट्स के लिए। और इसी तरह 6 नंबर पे देखें तो वैलिडेटर रिवार्ड आता है। सबसे ज़्यादा जो इस टाइम पे बात की जाने वाली रिवार्ड है वो है वैलिडेटर रिवार्ड, कि ये क्या होने वाला है, किस तरह से हमें मिलने वाला है और इसको किस तरह से गेन किया जाएगा। तो 7th नंबर पे हमारे सामने आता है कि ऐप यूजेज रिवार्ड। जितने लोग ऐप्स क्रिएट कर रहे हैं उनको कुछ ना कुछ वहाँ पे हमें देखने को मिलता है, कि कोई उनको रिवार्ड की सूरत में कुछ उनको कॉइन्स दे दिए जाते हैं कि वो इकोसिस्टम में उसको यूज़ कर सकें, तो इसे ऐप यूजेज रिवॉर्ड कहते हैं। और इसके अलावा फ्यूचर इकोसिस्टम रिवॉर्ड, जैसे ही आपका इकोसिस्टम लाइव होगा, तो अभी जो पाईकोर टीम की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट हमारे सामने आ रही है, तो जितने लोग, जितने बिजनेसेस उसमें पार्टिसिपेट करेंगे उनको भी रिवॉर्ड दिया जाएगा। तो अभी तक सो फार पाई कॉइन के, मैं अगर आपको बताऊं, पाई नेटवर्क में बताऊं, तो ये टोटल 8 रिवार्ड्स हैं, जिसके लिए पाइनियर जो हैं एलिजिबिलिटी अपना क्राइटेरिया अगर मीट करते हैं तो वो इसको अचीव कर सकते हैं। अब यहाँ पे वन बाय वन हम लेके चलेंगे कि सबसे पहले अगर हम बात करते हैं बेसिक माइनिंग रिवॉर्ड की, तो ये जो रिवॉर्ड है ये हर बंदे को मिलता है। हर वो बंदा, हर वो पाइनियर जो कि अपनी माइनिंग का बटन डेली प्रेस कर रहा है, उसको ये माइनिंग रिवॉर्ड मिलेगा। आज का जो अगर मैं अप्रॉक्सीमेट आपको रेट बताता हूँ, तो वो अराउंड 0.002 से 0.00 जो है वो पाई पर और रेट इस टाइम पे चल रहा है। और इसको थोड़ा सा ये ज़्यादा और कम होता है आपके बाकी के जो सिक्योरिटी सर्कल के रिवॉर्ड
रिवार्ड्स हैं और लॉकअप के रिवार्ड्स हैं उनके बेस के ऊपर। तो ये इस टाइम पे अगर अप्रॉक्सीमेट रेट आज का आपके सामने आ रहा है, तो जब ये इसकी माइनिंग ओपन हुई थी इन 2019 एंड 2020 में, तो हम उसको ये कह सकते हैं कि उस टाइम पे जो इसका माइनिंग बेस माइनिंग जो स्टार्ट हुआ था वो था 3.14 मीन्स के जो एक पाई का अपना लोगो है 3.14, वहां से इसका माइनिंग रेट स्टार्ट हुआ था, जो कि विद द पैसेज ऑफ टाइम डिक्रीज होते होते आज हमें ये देखने को मिल रहा है। और ये माइनिंग रिवार्ड को आप बेहतर सिर्फ इसलिए ऐसे कर सकते हैं कि आप डेली की इसकी माइनिंग करें और मैक्सिमम लोगों को रेफ़र करें। इसके बाद अगर हम आ जाते हैं रेफरल रिवार्ड पे, तो सबसे ज़्यादा ये यहाँ पे हमें देखने को मिला कि काफ़ी ज़्यादा ऐसे पायनियर्स हैं जिन्होंने लोगों को रेफ़र भी किया, लोगों को नेटवर्क ज्वाइन कराया और उनको रेफरल रिवार्ड जो है उसकी सूरत में जो है वो रेफरल उनका जो माइनिंग रेट है वो बेहतर होना शुरू हुआ। अब ये कोई ऐसा रिवार्ड नहीं है जो कि आपको फिजिकल उसमें आपके वॉलेट में आए। जस्ट लाइक कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपने 100 लोगों की टीम बिल्ड कर रखी है, तो उन 100 लोगों का जो पाई का जो एक टोटल रिवार्ड है वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर होगा। दिस इज नॉट समथिंग लाइक दैट, बट दिस इज समथिंग लाइक दैट कि अबाउट 25% एक्स्ट्रा माइनिंग स्पीड पर एक्टिव रेफरल। आपके जो एक्टिव रेफरल हैं, एक्टिव रेफरल कौन से होते हैं? जो कि डेली की माइनिंग का बटन प्रेस करते हैं और माइनिंग करते हैं और केवाईसी जिन्होंने कर रखी है, वो आपके एक्टिव रेफरल है। उनका जो 25% है ना, जो आपका बेस माइनिंग रेट है उस पे अप्लाई होता है। और अगर हम कहें कि फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं कि आपका यहाँ पे इस टाइम पे बेस रेट चल रहा है 0.004, तो एक एक्टिव फ्रेंड जो है ना वो आपको जो उसमें बूस्ट लगाएगा वो होगा 0.005 पाई पर आवर का। मींस के आपके जितने भी एक्टिव रेफरल जितने बढ़ेंगे, आपका 0.005 पाई पर आवर के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना ही आपका जो रिवार्ड है वो बढ़ता चला जाएगा और ये आपको साथ के साथ मिलता जाएगा। ये एक ऐसा नहीं है जो कि जमा हो रहा हो और आपको बाद में मिलेगा। तो रेफरल रिवार्ड है, आई थिंक आपको बहुत ज़्यादा इसमें क्लियर हो गया होगा। थर्ड पे आता है सिक्योरिटी सर्कल रिवार्ड। काफ़ी ज़्यादा लोगों को इसमें कन्फ्यूजन होती है, इसके लिए भाई आपको कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपको 5 ऐसे मजबूत स्ट्रॉन्ग पायनियर्स चाहिए जो कि आपके साथ एक पूरा पंच की तरह से आपके साथ जो है वो जुड़े हुए हों। तो वहाँ से क्या होता है कि आपका जो सिक्योरिटी सर्कल है वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है और उसमें आपको क्या है कि अराउंड 20% बूस्ट आपको पर पर्सन मिल रहा होता है। तो आपका जो माइनिंग रेट है उसमें 20% जो है वो बूस्ट आ जाएगा जब आपका एक सिक्योरिटी सर्कल में एक पायनियर आपने एंगेज किया होगा जो कि एक्टिव भी होगा। इस तरह से आप सिर्फ 5 कर लेते हैं तो आपका जो सिक्योरिटी सर्कल है वो आपका 100% जो है वो बूस्ट कर जाता है आपके सिर्फ 5 मेंबर्स के साथ। तो ये हम सिंपल वर्ड्स में इसको कह सकते हैं कि जितने ज़्यादा ट्रस्टेड पीपल आप उसमें लेके आएंगे, जितने ज़्यादा ट्रस्टेड पायनियर्स होंगे, उतने ही आपकी जो माइनिंग है वो स्पीड अप होगी। तो सिक्योरिटी सर्कल का भी रिवॉर्ड ऐसा रिवॉर्ड नहीं है जो कि आपको इन फ्यूचर मिले, वो बल्कि साथ के साथ आपके माइनिंग रेट को इम्प्रूव करने के साथ आपको जो है वो मिलता रहता है। तो इसके बाद आपके हमारे पास आता है लॉकअप रिवार्ड। लॉकअप रिवार्ड को जो काफ़ी ज़्यादा लोगों ने जो है वो डिस्कस कर रखा है कि अगर आप यहाँ पे इसको लॉकअप करते हैं फॉर द स्पेसिफिक टाइम फ्रेम जो भी आप डिसाइड करते हैं, रिकमेंडेड पाई कोर टीम की तरफ से 3 साल का है, तो उसमें जो आपके रिवार्ड्स हैं वो इवन के 2x 3x 4x और मैक्सिमम जो है 5x तक जाते हैं, जो कि आप पे डिपेंड करता है लॉकअप के ऊपर। मींस कि अगर आपने 3 इयर्स के लिए आपने लॉकअप कर रखा है और आपका जो माइनिंग रेट है मान लेते हैं कि वो 0.003 पर पाई पर आवर है, तो आपका जो वो उसमें बूस्ट आएगा वो उसके बाद आपका जो एक 3 साल के लिए जो आपको लॉकअप करने के बाद जो बूस्ट आएगा वो 0.015 पाई पर आवर तक आ सकता है, विच इज़ वेरी वेरी फास्ट। और आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे हमें देखना कि एक इसमें इंक्रीज देखने को आया है। तो ये लॉकअप का जो रिवार्ड है ये भी आपको माइनिंग रेट को इम्प्रूव करने के साथ आपको मिलेगा। ये आपको ऐसा नहीं है कि आपके एट द टाइम ऑफ जब आपका वॉलेट अनलॉक हो तो आपको एक बड़ी अमाउंट के तौर पे मिले। ये आपको साथ के साथ आपका जो एक माइनिंग है उसका इम्प्रूवमेंट में देखने को मिलेगा। इसके बाद आ जाता है नॉड का रिवार्ड। नॉड का रिवार्ड जो है वो काफ़ी ज़्यादा पायनियर
पायनियर्स जो है वो इसकी तरफ नहीं है। यहाँ पे सिर्फ जो डेवलपर्स हैं, जो ऐप के यूजेज करते हैं या जो डेवलप्स करते हैं, सिर्फ वो इसको नोड्स को रन कर रहे हैं। फिर भी हम यहाँ पे अगर बात करें तो 4,21,000 के करीब नोड्स जो हैं वो रन हो रही हैं, जो कि किसी भी ब्लॉकचेन को, किसी भी क्रिप्टो के प्रोजेक्ट को देख लें तो उसके पर्सपेक्टिव में द हाईएस्ट मार्क है। यहाँ पे अगर हम नोड्स की बात करें तो ये कंप्यूटर के ऊपर रन होती हैं और इस पे जो एक आपको एक्स्ट्रा माइनिंग बूस्ट मिलता है, और वो जो आपको माइनिंग बूस्ट है ना, वो कहीं पे भी कोई ऐसा रेट डिफाइन नहीं है। नोड्स जिस तरह से वर्किंग करेंगी, जितना अग्रेसिवली वर्क करेंगी, जितना एक्टिव होंगी, उतना ही उनका जो माइनिंग रेट है वो बूस्ट करेगा। यूजुअली एक्स्ट्रा माइनिंग बूस्ट जो है ना वो आपके उसमें आ रहा होता है, और इसके अलावा ये नहीं है कि आपको एक कंप्लीट पैकेज के तौर पे आपको बाद में कोई रिवॉर्ड मिले। तो नोड्स रिवॉर्ड के बाद आता है ऐप यूजेज रिवॉर्ड। ये एक बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कोई पायनियर्स इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन इस तरफ हमें बहुत ज़्यादा कम लोग देखने को मिल रहे हैं। तो ऐप यूजेज रिवॉर्ड क्या है कि आप इकोसिस्टम की जो ऐप्स हैं उनको यूज़ करें। एग्जांपल मार्केट प्लेस पे अगर आप उसको देखें, गेम्स की डेवलपमेंट में आप देखें, सर्विसेज में आप उसको लें कि आपने कोई चीज़ मंगवानी है, आप सर्विसेज को अवेल करें। आप डेवलपर हैं तो गेम्स को डेवलप करें या उसको प्ले करें। तो ये जितना आप इसको यूज़ करेंगे इकोसिस्टम को, उतना आपका जो रिवार्ड है वो आपको मिलेगा। और ये जो रिवार्ड है ये आपका माइनिंग स्पीड को बेटर करेगा, और ये सिर्फ इनकरेज करने के लिए है ताकि लोग जो रियल इकोसिस्टम है उसकी एक्टिविटी को देखें और उसको यूज़ करें। जो मोस्ट इस टाइम पे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है वैलिडेशन का रिवॉर्ड। अब यहाँ पे केवाईसी का वैलिडेटर रिवार्ड क्या है? वैलिडेटर जो है वो बेसिकली आपको पता है कि जब आपने वैलिडेशंस की हैं, आईडी चेक किए हैं, इसके अलावा फेस मैच चेक किए हैं, आपने डिफरेंट जो है वो क्राइटेरिया को मीट किया है, तो एक केवाईसी आपने पास कर ली है, तो वो जो एक केवाईसी है जो आपने पास की है वो आपके लिए एलिजिबल हो गया कि अब आपको इसके अगेंस्ट जो है वो रिवार्ड मिलेगा। और इसका जो रिवार्ड है वो आपका जो उसमें माइनिंग बूस्ट है उसमें नहीं जाने वाला। ये आपको जो रिवार्ड मिलेगा, ये आपको रिवार्ड के लिए पाईकोर टीम ने बाकायदा तौर पे एक बिग अनाउंसमेंट रखी है जो कि एक्सपेक्टेड है कमिंग वीक। कमिंग वीक मैं कैसे कह रहा हूँ, नेक्स्ट वीक को मैं क्यों इसको एसोसिएट कर रहा हूँ, क्योंकि एक 1 फेब को ऑफिशियल अपडेट दी थी पाईकोर टीम ने रिगार्डिंग वैलिडेटर्स रिवार्ड वैलिडेशंस के लिए कि हम इन द एंड ऑफ मार्च हम आपको एक अपडेट देंगे जिसमें वैलिडेशन के रिवार्ड्स की बात होगी। और इस टाइम पे बैकएंड के ऊपर वैलिडेटर रिवार्ड्स की कैलकुलेशंस चल रही हैं। तो इसके पर्सपेक्टिव में अगर हम देखें तो वैलिडेटर का जो रिवार्ड है वो हमें एक्सपेक्टेड है कि पाईकोर टीम की तरफ से बड़ी जल्दी देखने को मिलने वाला है। अभी इसके लिए कोई भी क्लैरिटी नहीं दी, यानी कि अगर कोई कह रहा है ना कि जी एक वैलिडेशन पे 1 पाई मिलेगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये रियल स्टेटमेंट नहीं है। इसके बाद अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे है फ्यूचर इकोसिस्टम रिवार्ड। जब इकोसिस्टम 100% लाइव हो जाएगा और जब डेवलपर्स, बिजनेसेस और इकोसिस्टम बिल्डर्स जो इसमें अपना कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे, तो उनके जो एप्स उन्होंने डेवलप की होंगी, जो सर्विसेज वो प्रोवाइड कर रहे होंगे, और जितना नेटवर्क में कंट्रीब्यूशन आ रहा होगा उसके पर्सपेक्टिव में उनको एक्स्ट्रा पाई जो है वो पे किए जाएंगे। वो जो पाई जो उनको पेमेंट की जाएगी वो बेसिकली आपका कहलाएगी फ्यूचर इकोसिस्टम रिवार्ड्स। वो रिवार्ड के सूरत में उनको मिलेगा कि उन्होंने इकोसिस्टम को स्ट्रॉन्ग किया है, उसको बेटर किया है। तो ये 8 रिवार्ड्स हैं जो कि मैंने आज आपको वीडियो में क्लियर करके बता दी हैं। तो इसके बाद आई डोंट थिंक सो कि आपको कोई भी चीज़ इसमें रह जाती है कि आपको उसमें बताई जाए फर्दर। और जो ये पाई रिवार्ड्स हैं ये सिर्फ माइनिंग तक नहीं है। पाई रिवार्ड्स आर नॉट ओनली अबाउट माइनिंग, they are about participating in the network and building the ecosystem together। जैसे कि आपको बताया कि ऐप यूजेज का हो जाए या फ्यूचर इको का हो जाए, तो ये एक इकोसिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, उसको बिल्डअप करने के लिए रिवार्ड्स हैं। ये सिर्फ माइनिंग के साथ एसोसिएट नहीं है। इसी तरह से जो वैलिडेटर रिवार्ड है वो भी आपका डायरेक्ट एसोसिएट होगा इकोसिस्टम के साथ, जो कि एक्सपेक्टेड है कि हमें पाईकोर टीम की तरफ से जल्द अनाउंसमेंट देखने को मिले। तो ये एक बड़ी आपको टू दी पॉइंट मैंने और बड़ी ऑथेंटिक आपको मैंने रिसर्च
आपने अपनी रिसर्च आपके साथ शेयर की है। आई होप ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर रही है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी ऑफिशियल अपडेट्स हैं, जो कि एक अच्छा रिसर्च वर्क है, वो आपके साथ आपको टाइमली मिलता रहे। और इस वीडियो को ज़रूर स्प्रेड करें इन पायनियर्स, ताकि लोगों को पता चल सके कि एक जो एक्चुअल जो एक रिवॉर्ड सिस्टम है वो है क्या। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी एक अच्छे टॉपिक के साथ, ऑफिशियल अपडेट के साथ, एक ऑथेंटिक कंटेंट के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।